આજે ઉત્તમ સત્ય ધર્મનો દિવસ છે. કોઈક જગ્યાએ ઉત્તમ શૌચ ધર્મ પર માને છે. તત્વાર સૂત્રમાં શૌચને પહેલાં લીધું છે, સત્યને પછી લીધું છે. આપણી પૂજાની પુસ્તક છે એમાં સત્ય પહેલાં છે, શૌચ પછી છે. એ જ હું કહું છું ને, કોઈક અનુસાર શૌચ પહેલાં છે, કોઈક અનુસાર. આપણે નિર્ણય નથી કરવાનો કે કયું પહેલાં આવશે, બંને છે. પણ આપણે અહીંયા પૂજાની પુસ્તક અનુસાર સત્ય અનુસાર ચાલીએ છીએ. બાકી બંને સાચા છે. જ્યાં શૌચ પહેલાં છે ત્યાં 4 કષાયની અપેક્ષા વાત કરી છે કે ક્રોધને કાઢવા માટે ક્ષમા, માનને કાઢવા માટે માર્દવ, માયાને કાઢવા માટે આર્જવ અને લોભને કાઢવા માટે શૌચ. એ અપેક્ષા ત્યાં વાત કરી છે. જ્યાં સત્ય પ્રથમ છે ત્યાં માયા પછી સરળતા આવે, અને જ્યાં સરળતા આવે તો સરળતા પછી સત્ય આવે, અને સત્ય પછી જ સાચો સંતોષ આવે છે જીવનમાં, પવિત્રતા આવે છે. એ અપેક્ષાએ તે વાત કરી છે. અપેક્ષા ન સમજીએ તો આના માટે ઝઘડા થઈ જાય. મોટા મોટા ઝઘડાઓ થાય છે આવી વાતોમાં જ. ઓમ ભાવથી આપણે સત્ય ધર્મની આરાધના માટે જાપ કરીશું. એક માળાનો સ્વાહા બધા સાથે બોલીશું. ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ સત્ય ધર્માંગાય નમઃ. 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 ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ સત્ય ધર્માંગાય નમઃ.
ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। 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 स्वाहा। પોતાના સત્સ્વરૂપનું અનુસંધાન। इस जगत में जो जो भी है वह सब सत है। कुछ भी असत नहीं है। जो नहीं है उसी का नाम असत है। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि यह मैं हूँ। कोई और है अथवा नहीं, वह चर्चा का विषय हो सकता है, किंतु यह मैं हूँ, यह एक निर्विवाद सत्य है। सत्य की उपासना की अनेक विधियां हो सकती हैं,
परंतु सत्य के अनुभव की एक ही विधि है। समस्त संकल्प विकल्पों से, विकल्प जालों से मुक्त होकर, एक तान होकर अपने आप को अनुभव करना। यह जो मैं सतरूप हूं, अपने आप को ही अनुभव में आ रहा हूं, सतत हूं। जो सतत होता है वो ही सत होता है। इसीलिए किंचित भी विकल्प न करते हुए उपयोग की धारा को केवल अपने सत स्वरूप में जोड़िए। अपने आप का शांत होकर संवेदन कीजिए। अपने आप के बारे में जो जो भी धारणाएं संग्रहित करके रखी हैं उनसे मुक्त हो जाएं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कि मैं कैसा हूँ। मैं जैसा भी हूँ यह प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा हूँ, वो ही हूँ। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, केवल एक चिन्ह मात्र अनुभूति।
ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दोलितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री भावनाद्वात्रिंशतिनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवद् अमृतगति आचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। ॐ सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। ओम जय जिनेन्द्र। सबको उत्तम सत्य धर्म की प्राप्ति होवे। एक होता है सत्यव्रत, एक होता है भाषा समिति और एक होता है सत्य धर्म। तीनों अलग अलग कहें। कैसे अलग अलग करें इसमें? तो जो सत्यव्रत कहा है उसमें तो जब भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। इसका नाम सत्यव्रत है। फिर भाषा समिति में क्या होता है कि सत्य को भी हम सीमित बोलेंगे, कंट्रोल, अमर्यादित सत्य भी नहीं बोलना। सत्य बोला जा रहा है पर उसमें हित मित शब्द लगा हुआ। मित मितव्ययता से थोड़ा सा बोलना, जरूरत हो तो बोलना सत्य। ये भाषा समिति है, उसमें संकुचित है, प्रवृत्ति को संकोच किया जा रहा है, इसलिए उसको संवर में लिया है। महाव्रत है वो तत्वार सूत्रकार ने उसको शुभाश्रव में लिया और समिति को संवर में लिया। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्र ही। इस कारण से कि सत्य बोलने में तो वचन की क्रियाएं होती हैं, तो कितना भी बोल सकते हैं आप, पर अब मर्जी आए इतना सत्य भी नहीं बोलना, थोड़ा सा बोलना और संकोच नहीं। और सत्य धर्म है वो तो आत्मा का स्वभाव है। ये दोनों पुण्य रूप हैं और सत्य है वो धर्म रूप है। धर्म का कभी नाश नहीं होता है।
भाषा समिति और सत्यव्रत तो आगे की भूमिका में समाप्त हो जाएंगे। सत्य धर्म रहेगा। कहां तक रहेगा? सिद्ध होने तक रहेगा। अनंत काल तक वो रहेगा। इसलिए सत्य धर्म की उत्पत्ति कहां होती है? कौन से गुण स्थान में? पूरा प्रकट। पूरा प्रकट कहां हो जाता है? जब चारित्र पूरा होता है तो ये सारे धर्म पूरे हो जाते हैं। चारित्र कहां पूरा होता है? 14वें गुण स्थान में चारित्र पूरा होता है। 13वें भी पूरा नहीं होता है। चारित्र कहां पूरा होता है? 18,000 जो शील प्रकार का शील है वो जब योग समाप्त होते हैं तब पूरा होता है। क्योंकि वहां अभी तक योग है, तो जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा स्वभाव अभी प्रकट हुआ नहीं है। योगों की अपेक्षा बात है वहां पर। और सत्य धर्म चालू कहां होता है? कोई भी धर्म चालू कहां होता है? चौथे से सब चालू होंगे और 14वें में सब समाप्त हो जाएंगे। इसके आगे हमेशा रहते हैं। इसलिए सत्य धर्म के रूप में अपने को लेना कि ये मेरे आत्मा का स्वभाव है, हमेशा रहे। अगर हम सत्य बोलने को ही सत्य माने तो मुनि बोलते ही नहीं है, तो उनके सत्य धर्म होगा कि नहीं? फिर उनके तो नहीं होगा। अच्छा, सिद्ध भगवान तो बिल्कुल नहीं बोलते, बोलने का कुछ है ही नहीं उनके पास, वाणी ही नहीं है, तो फिर उनको सत्य धर्म वाला मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो बोलने का अर्थ यहां सत्य नहीं है, यहां तो भीतर की शुद्ध परिणति का नाम सत्य है। फिर जो प्रवृत्ति में इन धर्मों का पालन किया जाता है। पालन कैसे किया जाता है प्रवृत्ति में? कि जब असत्य बोलने का अवसर आए, ऐसी परिस्थितियां बने, चाहे उस सत्य बोलने से अपना मरण भी हो जाए तो भी वो असत्य नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा। प्रवृत्ति के समय ये सब काम आते हैं मुनि के। मुख्य रूप से इनके अधिकारी मुनि होते हैं, गौण रूप से चौथे पांचवें गुण स्थान वाले होते हैं, और आगे तो सिद्ध हैं। आगे अपनी गाथा 6 के 5। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर्यदकारिलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। सब साथी। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्षवशेन दुर्धि चारित्र शुद्धेर्यदकारिलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। गुजराती। कषायने परवश थई बहु विषय सुख में भोग चारित्र नाजे भंग विभु मुक्ति प्रतिकूल थई गया कुबुद्धि थी अनिष्ट किंचित आचरण में आदर्यु कर जो क्षमा सौ पाप ते मुझ रंकनो जे जे थयु कर जो क्षमा सौ पाप ते मुझ रंकनो जे जे थयु। तो यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल चलने वाले दुर्बुद्धि से मैंने
कषाय और इंद्रियों के अधीन होकर चारित्र की शुद्धि का जो लोप किया है, हे प्रभो, वह मेरा सब दुष्कृत्य मिथ्या होए। सबसे पहले तो अपने आप को क्या कहा उन्होंने? मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल चलने वाला दुर्बुद्धि वाला। आचार्य महाराज अपने आप को क्या कहते हैं कि दुर्बुद्धि से दुर्बुद्धि जागी मेरे अंदर, तो मैंने क्या किया? कषायाक्षवशेन। कषाय और अक्ष कहते हैं इंद्रियां। तो कषाय और इंद्रियों के वश होकर के मैंने क्या किया? चारित्र शुद्धिर्यदकारी लोपनम। मैंने चारित्र की शुद्धि का लोप किया। जिससे भी अपने परिणाम विशुद्ध होते हैं, उन अवलंबनों को, उन साधनों को मैंने कभी अपनाया नहीं। और जिस साधनों से अशुद्धि बढ़ती है, उस साधनों को मैंने अपनाया, वो किया, और शुद्धि की अवहेलना की। शुद्धि किससे होती है और अशुद्धि किससे होती है? तो इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन करने से और कषायों से अशुद्धि होती है, और इंद्रियों के विषयों से मन को रोक देने से और शांत रहने से विशुद्धि बढ़ती है। पर मैंने क्या किया? उल्टा किया। भर भर के विषयों का सेवन किया। कैसे सेवन किया? सूरदास जी कहते हैं, सूकर की उपमा देते हैं। भुंड होता है ना, भुंड, उसने पेट भर भर के विषयों का सेवन किया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भर भर उदर विषय रस चाख्यो, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो भर भर उदर विषय रस चाख्यो, जैसे सूकर ग्रामी, सुअर की उपमा दे दी। भुंड, भुंड की एक विशेषता होती है, उसको आप अगर अच्छा भोजन दोगे, रोटी, सब्जी, दाल, जलेबी, गुलाब जामुन, एक तरफ वो रखो, और दूसरी तरफ आप कीचड़ रखो, गंदी वस्तु रखो, जिसमें बहुत दुर्गंध आ रही है वैसी वस्तु रखो, और एक खाने की बहुत सुगंध आ रही है ऐसी वस्तु रखो। वो दुर्गंध वाली वस्तुओं को ही खाएगा, आपकी सुगंध वाली वस्तु को छोड़ देगा। ये इसकी वृत्ति है। उसको दुर्गंध वाली वस्तु के प्रति बड़ी आसक्ति है, उसी में उसको सुगंध लगती है, अच्छे के प्रति नहीं लगती है। ऐसे ही, ये दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमको विषय और कषाय ही प्रिय लगते हैं, उसमें ही सुगंध आती है, सुख की सुगंध आती है, शांति मिलती है। आहा, આજે મજા આવી ગયા। ઘણા દિવસથી મને આ ખાવાની ઈચ્છા હતી પણ મળતો નહોતો, આજે મજા આવ્યા છે। होता है ना, कभी बहुत भूखे हो फिर खाना मिल जाए तो कैसा लगता है? बहुत मजा है। अपने मन की वस्तु का विषय मिल जाता है तो बहुत मजा आ जाता। तो वो भुंड नहीं है, उसको मन की वस्तु मिल गई और उसको अच्छा लगता है। तो विषय कषाय दुर्गंधित वस्तु नहीं,
जिसके ऊपर ज्ञानियों को जुगुप्सा आती है। किसके ऊपर जुगुप्सा आती है? इंद्रियों के विषयों पर और कषाय रूप परिणाम पर उनको जुगुप्सा आती है। ऐसी विषयों को, ऐसे कषाय विषयों का सेवन करके हमको प्रसन्नता होती है। तो बोलो हम भूंड हुए कि नहीं? न्याय से है ये सिद्ध बात। फिर भी हम भूंड को तो कहते हैं कि वो कितना गंदगी खाता है, और वो तो केवल भूख लगता है उस समय दिन में 1-2 बार खाता है, और हम 24 घंटे खाते हैं। तो हम उससे भी गए बीते हैं कि नहीं? कषाय किए बगैर तो रहते ही नहीं। किसी दिन कषाय कम पड़ जाती है तो मजा नहीं आता है। अरे यार मजा ज नहीं आता। થોડુંક જરા આજકાલ કોઈ સાથે ખટપટ થઈ નથી। ખટપટિયા લોકો હોય ને એ ખટપટ ના થાત મજા ના આવે। કોઈને ચાડી ચુગલી ન કરે તો મજા ના આવે, કોઈને નિંદા ન કરે તો મજા ના આવે, પેટમાં વાત જ ન રહે। और किसी से राग नहीं करते हैं, किसी से प्रेम नहीं करते हैं, मजा ही नहीं आता। अरे यार હું આ પ્રેમ સુકાઈ ગયો છે, બધું પ્રેમ જ નથી રહ્યો। અને किसी का अपने प्रति प्रेम कम हो जाता है तो भी हमको अच्छा नहीं लगता, और हमारा किसी के प्रति कम हो जाए तो भी हमको अच्छा नहीं लगता। देखो अब ये जो प्रेम नाम की वस्तु है वो क्या है बताओ? हम जिसको बड़ अच्छी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम। आचार्य महाराज इसको क्या कहते हैं? कीचड़। ये भी तो कीचड़, राग ही कीचड़ है ना। राग के बिना प्रेम होता है? राग के बिना कभी प्रेम हो सकता नहीं। और वो अगर हमारा बाह्य पदार्थों के प्रति कम हो जाए तो ये प्रसन्नता का विषय है कि दुख का विषय? बोलो। प्रसन्नता का विषय है। जितना राग कम हो इतना तो प्रसन्नता का विषय। और किसी और का अपने प्रति कम हो जाए तो ये प्रसन्नता का विषय है कि नहीं? बोलो। आमा जरा थोड़ो मानवा माना भाई, जितना लोगों का हमारे प्रति राग कम हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा, उतना ही वो हमारे लिए विकल्प का कारण कम बनेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वही तो नरसिंह मेहता, भलो थयो भांगी झंझाड़। प्रेम तो अपने प्रति अपने होता है। नहीं कर सकते हैं तो फिर सात्विक प्रेम करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु साधर्मी वगैरह का। पर ये वस्तु तो समझनी चाहिए। हमको जब आचार्य महाराज यूँ कहते हैं कि आप मूढ़ हो, अज्ञानी हो, ढोर जैसे हो, तो हमको समझना, हमको संवेदन में नहीं आता हो। अभी जैसे अपने को सुअर के जैसा कहा मान लो, तो हमारे संवेदन में नहीं आता। या तो आमस्ती बातों करे छे कि वो थोड़ो है, ऐसा नहीं है। सूरदास जी को संवेदन में आया, इसलिए तो उन्होंने अपने लिए लिखा ये। उनको लगा कि यह वास्तव में मैं तो उससे भी गया बीता हूं, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उनकी भी बड़ी अच्छी कथा है। वो पहले बहुत व्यसनी व्यक्ति थे, तो वेश्याओं के संपर्क में फंस गया। एक वेश्या के संपर्क में फंस गए, वो उसके बिना रह नहीं सकते थे। उनका घर परिवार बच्चे वगैरह सब थे। फिर एक दिन रात को उसके पास गए तो पता नहीं उसके मन में क्या हुआ था, उसने उसको अस्वीकार कर दिया। वेश्याओं का क्या, जिससे ज्यादा मिलता है उसके पास। ये उसको प्रेम करने लगे। वो पैसे के लिए करती थी, ये प्रेम के लिए करते थे। पर उसका निरादर कर लिया,
उसने, तो उसको स्त्री जाति के प्रति नफरत हो गई और फिर वो घर नहीं गए, घर छोड़ के चले गए। बिल्व मंगल नाम था उनका। फिर अब कहाँ जाना, तो अब मैं धर्म करूंगा, धर्मात्मा बनूंगा। फिर एक मंदिर में गए और वहां अब थे तो ब्राह्मण, इसलिए पुजारी का काम मिल गया उनको, तो पूजा करने लगे। परंतु वो जो संस्कार थे ना, पूर्व के सेवन किए हुए हैं, अब्रह्म के संस्कार वगैरह, स्त्री के साथ संयोग वगैरह, तो वो संस्कार तो भी अंदर बाकी थे। तो भी मंदिर में स्त्रियां आती तो फिर वो उनकी तरफ उनकी कुदृष्टि जाती पुजारी की। तो ऐसे येन केन प्रकारेण उनको स्पर्श करने का प्रयत्न करते, देखने का प्रयत्न करते ऐसे। तो एक जोड़ा आया, युगल कपल, विवाह करके दर्शन करने के लिए। तो इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो वो जो लड़की थी, युवती थी, बहन थी, उसके प्रति आसक्त हो गए। उसको गौर से देखने लगे, छूने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वो तो चला गया। फिर इनसे रहा नहीं गया, तो वो पीछे पीछे उसको देखने के लिए उसके घर तक गए। वो तो अंदर चले गए, फिर ये पीछे से गए। फिर इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वो बहन आई, अरे पुजारी जी आप यहां कैसे? अब तब ये जब तक गए तब तक तो वो सब साधारण वेश में आ गई थी। फिर उसने कहा कि मैं तुमको देखने के लिए आया हूं। तुम जैसे मंदिर में आई थी ना, एकदम श्रृंगार करके उसी कपड़ों में, उसी में वापस मेरे सामने आओ। इतना निर्लज्ज हो गया व्यक्ति, काम के आवेश में व्यक्ति लज्जा छोड़ देता है। वो तो घबरा गई, यार ये पुजारी जी ऐसा क्या बोल रहे हैं। फिर उसके पति के पास गई कि वो कोई पुजारी आया और वो मेरे को ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि तुम श्रृंगार करके आओ और मुझे तुमको एक बार देखना है बस, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर उसके पति बहुत समझदार थे, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम श्रृंगार करके जाओ, देख के चले। तो वो डर गई, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं साथ में खड़ा रहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, पर तुम जाओ। फिर वो श्रृंगार करके आई वगैरह, फिर उन्होंने देखा, फिर उनको अपनी इन आंखों पर, दृष्टि के ऊपर नफरत हो गई कि यार ये आंखें हैं, देखता हूं इसलिए विकार जागता है, और मेरे को अब केवल भगवान की आराधना करनी है, और जब तक मैं देखता रहूंगा मेरे पुराने संस्कार जागते रहेंगे। इसलिए ये आंखें ही नहीं रहे तो मैं देखूंगा भी नहीं और दाजूंगा भी नहीं, मेरे अंदर विकार भी नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा उसी क्षण कि आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है, चाकू हो तो कुछ भी दे दो मेरे को। तो क्यों चाहिए? नहीं मेरे को ऐसे ही चाहिए। तो दिया। उसी क्षण कहते हैं कहानी के हिसाब से उन्होंने खड़े खड़े ही उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। अब अपने को थोड़ा यूं लगे कि ठीक नहीं यार, वितराग विज्ञान में फिट बैठता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उसके पीछे उनका अभिप्राय समझ में आ रहा है अपने को कि उनको विकार नहीं करना है और निर्विकारी रहने के लिए वो कुछ भी कीमत चुका सकते हैं। और उन्होंने अपने आंखों की कीमत चुकाई कि वे आंखें नहीं रहेंगी तो कोई बात नहीं, पर मेरे अंदर विकार नहीं आना चाहिए। और फिर वो सूरदास जी अंधे होकर के दिन रात भगवान के भजन गाते, वहां से वो संत बने। इतनी कीमत चुकानी पड़ती। तब लिखा उन्होंने, मौसम कौन कुटिल खल कामी। महापुरुषों ने कैसे सत्य को प्राप्त किया है
वो अगर हम जानेंगे तो पता पड़ेगा कि इतना सरल नहीं है। एक एक विकार को जीतने के लिए हमको जो करना पड़े हम अपने प्राण तक दे दें, इतनी हिम्मत हो तब जाकर के शुद्धि बढ़ती, नहीं तो कोई बात नहीं। विकार आते हैं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसे करके अपन उसको बहुत इजी लेते हैं। इजी नहीं लेने का है। कैसे आते, क्यों आए, इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। इसके लिए किसी का त्याग करना पड़े तो त्याग करूंगा, किसी का अपरिचय करना पड़े तो अपरिचय करूंगा, मेरे को जो करना पड़े वो करूंगा, पर इन क्रोधादि को मैं उत्पन्न नहीं होने दूंगा। ऐसी जो दृढ़ प्रबल पुरुषार्थ की भावना होती है, तब अंदर के कर्म ढीले पड़ते। ऐसे कोई ढीले पड़ते नहीं है। इजी नहीं लेना किसी को। ज्ञानी केवल एक ही विषय में गंभीर होते। संसार में किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई मतलब नहीं उनको, इजी है। किसी का जन्म हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाभ हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हानि हो गई कोई दिक्कत नहीं है, साता आ गई तो दिक्कत नहीं है, असाता सब में उदासीन है ज्ञानी। केवल एक वस्तु के प्रति बहुत गंभीर है कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं जागे, उसके प्रति बहुत सावधान रहते हैं। क्योंकि मेरी जो चारित्र है वही मेरी संपत्ति है। विकार आकर के स्पर्श करके चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे को अपने आप को जला करके चला गया, पूरा आत्मा जलता उसमें। इसलिए तो आचार्य कहते हैं गत्वा अन्यत्वा नुतप्यते। उनको हमेशा आत्मलाभ का रहता है। निशामयति निशेषम इंद्रजालोपमम जगत स्पृहत्यात्मलाभाय। उनकी इच्छा हमेशा आत्मलाभ की रहती है, निर्विकार चैतन्य की भावना, निर्दोष होने की भावना। और अगर किसी कारण से अन्य विकार आदि में मन चला जाता है, क्रोध रूप हो जाता है, मान रूप हो जाता है, माया रूप हो जाता है, लोभ रूप हो जाता है, काम रूप हो जाता है, ईर्षा द्वेष रूप हो जाता है, तो उनके अंदर संताप जागता है। कैसे हो गया, ये तरंग आई कैसे, ये नहीं चलेगा, ये सरकार तुरंत गिरनी चाहिए, ये खोटी सरकार है, ये नहीं चलेगी। उसके प्रति गंभीर हैं, तुरंत तो प्रतिक्रमण करते हैं और तुरंत अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेते हैं। कृपालु देव ने कहा है, जारे विकार जागे त्यारे ध्यान कर्या वगर रहूं नहीं। 700 महानीति में लिखा है कि जब भी विकार आए आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने निर्विकारी स्वरूप का अनुसंधान करो। ये विकार मैं नहीं हूं, गलत हो गया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से। हमने किसी को कुछ नहीं कहा है, सब कहां हो रहा है, अंदर हो रहा है, पर हम ही तो मर रहे हैं उससे। ये साक्षात भाव मरण है। मेरे को हमेशा निर्दोष निर्विकार रहना है, ऐसी भावना। तो यहां यही कह रहे हैं कि मैंने इसका सम्मान नहीं किया कभी, चारित्र की शुद्धि का मैंने कभी सम्मान नहीं किया। धर्म के नाम से भी वाणी विलास बहुत किया, ये नयन वो नयन, ऐसा है वैसा है, में शुद्ध हो में बुद्ध हो, और विकार वहीं के वहीं है, अहंकार वहीं के वहीं है, जरा भी नहीं जा रहा है। उसको जीतने का प्रयत्न करें। यहां तो 10 लक्षण और पर्युषण पर्व करके गए अच्छे से, और फिर वहां जाएंगे। यहां से गए मुंबई दिल्ली जहां जिसको जाना है, और फिर फोन करेंगे कि भाई आटला वागे અમે પહોંચીએ છીએ,
और गाड़ी आ जाना ले आना। अब वो बेचारा थोड़ा लेट हो गया और ये पहले पहुंच गए। अब आधा घंटा इनको खड़ा रहना पड़ा। तो कुछ भी पता नहीं पड़ता है टाइम पे आना। आधा घंटे से मैं खड़ा हूं। ये आपके 10 लक्षण कहां गए? एक भी लक्षण नहीं है। सब कुलक्षण लेके गए हो, 10 लक्षण करके नहीं गए, कुलक्षण लेके गए। बस इतना सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि बेचारा वो नौकर है और नौकर के ऊपर अहंकार पूरा भर भर के निकलता है। जितना कचरा होता है ना अपना, वो हमारे नीचे वालों के ऊपर निकालते हैं। बेचारा वो विवश है, इसलिए हम उसके ऊपर झाड़ते हैं अपनी। वहीं तो अपने को जीतना था, क्रोध को वहां जीतना था, अभिमान को वहां जीतना था। ये परमार्थ जब तक व्यवहार में नहीं आएगा ना, तब तक वो शुष्क परमार्थ है, बस रूखा है, केवल अव्यक्त है, वाणी विलास है और अपने हर कृति में दिखना चाहिए। हमारी शांति हमारे योगों में दिखनी चाहिए, हमारी शुद्धि हमारे योगों में दिखनी चाहिए। मेरा कोई बात नहीं, चलता है सब। ये चारित्र की शुद्धि। इस चारित्र की शुद्धि में सबसे पहले दर्शन शुद्धि आती है। दर्शन शुद्धि नहीं होगी तो हम क्या चारित्र शुद्धि करेंगे? उसकी कषाय शुद्धि नहीं हो सकती। और दर्शन शुद्धि में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो नाक, अहंकार। ये अहंकार ही सब कषाय। अच्छा, उसके ड्राइवर के ऊपर क्रोध किसने कराया? अहंकार ने कराया। मैं तुम्हारा मालिक, मेरा क्या नहीं मानता, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा ये, मैं तुम्हारा वो। कहां के मालिकों ने, कहां के पतियों ने, कहां की पत्नियों भाई? अपने ज्ञान स्वभाव को विस्मृत कर दिया। आपको तो जैसी परिस्थिति थी उस परिस्थिति में शांत भाव से अपना काम, कोई बात नहीं भाई, तुम कहीं लेट हो गए, कोई फंस गए तो तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पूछना ऐसा भाई तुम्हारे किस कारण से ना, મારે છે ને જમવાનું બાકી હતું ને એટલે હું જરા જમવા બેસી ગયો એટલે હું લેટ થઈ ગયો। अब अच्छा तेरा खाना इतना इंपॉर्टेंट है? अहंकारी ऐसा बोलता है। और ज्ञानी कैसा बोलता है? તમે કોઈ જલ્દીબાજી तो नहीं करी खावामा, आराम से तुम बराबर जईमा ने, ऐसा बोलता है ज्ञानी। इन दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में उनके व्यवहार पूरा धर्म युक्त तो कोमल होगा, किसी को कष्ट नहीं। बाकी तो हम कितने भी सार पढ़ लें, समय सार पढ़ लें, प्रवचन सार पढ़ लें, नियम सार पढ़ लें, पर उसका सार समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मोक्ष कयो निज शुद्धता, ते पामे ते पन, समझाव्यो संक्षेप मां, सकल मार्ग निर्गन। ये शुद्धि है, वही तो मोक्ष का मार्ग है। निरंतर शुद्धि के सोपान बढ़ते जाए। तो पहले इस अहंकार को कंट्रोल में करें। जैसे ही अहंकार कंट्रोल में आ जाएगा, अपना स्वरूप का साक्षात्कार होगा और फिर कषाय नहीं जाएगी। क्रोध करना पड़ता है ना, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करने पड़ेंगे। यार इसको मेरे को आज उसकी भलाई के लिए करना, मेरे को आज उसको जोर से डांटना है, प्लान करो पहले। पर जब बारी आई तो डांट नहीं सके। ऐसा होता है। कहना है किसी को क्योंकि वो बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है, बार बार गलतियां करता है, तो इच्छा होती है कभी कि किसी को अच्छी तरह से डांटे, परंतु जब वो परिस्थिति आती है तो हम कह नहीं सकते। क्यों? स्वभाव ही होता ही नहीं, ऐसी इच्छा है, कोई बात नहीं। उल्टा उलट भई मोरे नैनन की, सारी उल्टी गंगा हो जाती है। तो सब कुछ ये चारित्र शुद्धि है।
फिर बाहर की शुद्धि, मैंने अपने सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, देशवृत्ति के देश चारित्र होता है, महावृत्ति के सकल चारित्र होता है। उसमें जो जो भी भंग बनते हैं उनकी शुद्धि का पालन करना। सम्यक दृष्टि के क्या दोष लगते हैं उसके चारित्र में? सम्यक्त्वाचरण चारित्र के 5 दोष हैं, उसके 5 अतिचार है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। तो इसको नहीं होने देना। अपने आत्मस्वरूप में और जिनेन्द्र देव की वाणी में कोई शंका नहीं होने देना, कांक्षा नहीं होने देना, कोई जगत की इच्छा नहीं होने देना। किसमें? धर्म करके। बाकी तो सम्यक दृष्टि की इच्छाएं होंगी, संसार की इच्छाएं होगी। उनको ऐसा होगा मेरे को विवाह भी करना है, मेरे को बच्चे भी पैदा करने हैं, ये सब इच्छाएं सम्यक दृष्टि के भी होगी। ऐसा नहीं होगा नहीं होगी उसके। ये संसार संबंधी है, परंतु धर्म करके ये नहीं चाहिए। धर्म इसलिए नहीं करना है कि मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को संपत्ति चाहिए। इस धर्म की शुद्धि बनी रहेगी। बाकी मैं मेरे प्रयत्न से करूंगा, मेरे को कमाना है तो मैं मेहनत करूंगा, पर उसके आगे देव गुरु के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं। उसकी शुद्धि बराबर बनी रहेगी। इसका नाम निकांक्षित्व है। निकांक्षित्व का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इच्छा होती ही नहीं है। अब चौथे गुणस्थान में तो सारी इच्छा होगी उसकी, परंतु उस इच्छा की पूर्ति में कभी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से नहीं करूंगा। वहां तो मैं प्योर रहूंगा। आपके पास मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास तो बस मुझे वीतरागता ही चाहिए, बाकी मैं मेरा कर लूंगा। इसमें क्या है? यह सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, निकांक्षित्व है। निर्विचिकित्सा, जुगुप्सा। किसके ऊपर जुगुप्सा? तो ऐसा थोड़ी है कि कोई गंदगी देखेंगे तो उसको जुगुप्सा नहीं आएगी। अभी चौथे गुण स्थान वाला 5वें गुण स्थान वाला है, तो वो कोई गंदगी देखेगा तो उसको स्वाभाविक रूप से जुगुप्सा आएगी। उसमें बहुत विचलित नहीं होता है। परंतु किसमें जुगुप्सा नहीं करना? मुनि, मलिन मुनि तन में। अगर मुनियों के अथवा अपने साधर्मियों के कोई मलिन शरीर हो, उसको देख करके जुगुप्सा नहीं करना। यह सम्यक दृष्टि का अंग है। बिल्कुल जुगुप्सा नहीं करना, यह बहुत ऊंचे के गुणस्थान में, वो नीचे के गुणस्थान में होता नहीं। परंतु अगर आप मुनि के शरीर को देख करके भी आपको मलिनता आ रही है, तो इसका मतलब आपको रत्नत्रय के ऊपर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। निर्जुगुप्सा गुण प्रीति। अशुचो काय, अशुचि जो मय काय होती है, परंतु रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव तो अशुचो काय, रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से जो अशुचिमय काय है, परंतु वो काय कैसी है? रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र है। ऐसी काय में गुणेर प्रीति, गुण में प्रीति होना, निर्जुगुप्सा, वो निर्जुगुप्सा है, निर्विचिकित्सा। बाकी तो किसी में हो सकती है, आगे के गुण स्थान में वो भी नहीं होगी। अन्य दृष्टि प्रशंसा। वाणी से कोई अन्य धर्म, मिथ्या मान्यताओं वाला में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होता है तो हम बढ़ चढ़ करके उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वह ठीक। आप उसकी बढ़ चढ़ करके बहुत प्रशंसा करोगे तो अन्य लोग उस तरफ जाएंगे और वो अंत में असत्य के मार्ग पे चल रहा है। थोड़ी चीज अच्छी है तो उसको बहुत बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, बराबर है। रावण और दुर्योधन में थोड़ी सी कोई अच्छी बात निकले तो पुस्तकें नहीं छपवाना। आजकल ऐसा हो गया है, रावण की एक अच्छी चीज निकालेंगे, दुर्योधन की अच्छी चीज निकालेंगे और उसको बहुत प्रचारित करेंगे और राम को नीचा करेंगे। वो आजकल सीरियल बनती है। एक सीरियल का मैंने एक एपिसोड देखा था,
सूर्यपुत्र कर्ण, उसमें हर जगह उसको श्रेष्ठ बताया है, अर्जुन से और सबसे, जैसे सबसे बड़ा महानायक वही हो और जीवन भर असत्य का साथ दिया उसने। आप ऐसे लोगों को ऊपर ला करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो ये ऐसे होता है कभी कि हमको गुण दृष्टि होनी चाहिए, गुणग्राहीपना होना चाहिए, पर देखना कि इसका ऑल ओवर ग्रांड टोटल व्यक्तित्व किस दिशा में जा रहा है। अगर वो अन्य मिथ्या मतों में जा रहा है तो उसका छोटा सा गुण है, उसको कोई बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, अच्छा है, इस दृष्टि से आप अच्छे हो, और उसको बहुत अधिक प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विवेक कहलाता है। नहीं तो कुछ नया करें, उसके चक्कर में लोग बहुत अनीति करें। उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीति पे चल करके सफल हुए, उनकी कोई सराहना बहुत करनी चाहिए। हाँ, उसकी निंदा मत करो, उसका निरादर मत करो। आपके अंदर इतना है तो ठीक है, वेरी गुड, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, अगर उसमें कोई दोष भी हो तो भी उस दोष को ढको, और अगर थोड़ा सा गुण उसमें प्रकट हुआ है उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उससे जो जुड़ेगा वो सत्य के मार्ग से जुड़ेगा। ये सम्यक दर्शन में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे दोष लगते हैं। और अन्य दृष्टि संस्तव, कि अंदर से अपनी उसकी अनुमोदना वगैरह जो होती है, अंदर से उसके प्रति बहुत झुकाव वगैरह होता है। तो ये दर्शन जो दर्शनाचरण है, दर्शनाचार है, उसमें अशुद्धि लगाते हैं ये 5 चीजें: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संशय। फिर देश चारित्र के अपने अपने दोष हैं, उसमें प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार है, वो देख लेना। पन न लगावे, वो 5-5 अतिचार नहीं लगा। कल छड़ा लगा पारायण किया था ना, तो वो सब उन अतिचारों को गिना नहीं, व्रत आदि तो ग्रहण कर लिए और बार बार अतिचार लगाते हैं। तो उसकी जो बाढ़ हैं, भावनाएं हैं, उन भावनाओं को नहीं भाया। जब हम भावनाओं को नहीं भाएंगे तो अतिचार लगेंगे और चारित्र की शुद्धि नहीं होगी। प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, जैसे 5-5 अतिचार हैं वैसे 5-5 भावनाएं हैं। उन भावनाओं का चिंतन करते जाएंगे, उन भावनाओं के अनुसार करते जाएंगे तो अतिचार नहीं लगेंगे। वो सीमाएं हैं, उस सीमा में रहेंगे तो अतिचार लगने का कोई चांस होगा नहीं। और जो महाव्रत आदि हैं उसके अपने अतिचार हैं। तो ये सब कह रहे हैं कि मैंने पालन नहीं किया, इसका सम्मान नहीं किया, और इस कारण से मैं जो मेरे दुष्कृत्य हुए वो करके, हे प्रभु मेरे वो सारे दुष्कृत्य हैं वो मिथ्या हो, और ये सब मैंने कषाय और इंद्रियों के अधीन होकर के हुआ। अब तो मैं ऐसा करूँगा कि मेरे आत्मा को, मेरे चित्त को एक क्षण के लिए भी मैं मलिन नहीं होने दूंगा। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका की शुद्धि, कम से कम श्रावक की भूमिका में, तो श्रावक की जो शुद्धि होनी चाहिए उतनी शुद्धि का मैं कभी घात नहीं करूंगा। श्रावक की कितनी शुद्धि होती है? जैसे अभी पहले दर्शन शुद्धि, श्रावकपना सम्यक दर्शन के बाद आता है। तो हम कम से कम बुद्धिपूर्वक तो देवगुरु धर्म इसका श्रद्धान रखें, और अनायतनों का जहाँ तक हो सके अपन बचे, और जितना हो सके इन 5 अतिचारों से बचे। और फिर श्रावकपने में कम से कम इतना तो करें कि अन्याय, अनीति और अभक्ष, इन 3 का तो कम से कम अपन त्याग करें कि हम अन्याय नहीं करेंगे, किसी से अनीति नहीं करेंगे और अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। ये चारित्र शुद्धि के लिए इतना तो जरूरी है। अन्याय का अर्थ ऐसा होता है कि जो करना चाहिए, जो कर्तव्य है वो नहीं करना, उसका नाम अन्याय। अनीति का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए वो करना, इसका नाम
अनिति है, और अभक्ष तो अपन समझते ही हैं, ये चारित्र शुद्धि है। तो हे भगवान, अब मैं इस चारित्र को पूरी तरह से पालन करूंगा। मैंने पहले इसका सम्मान नहीं किया, व्यवहार शुद्धि का भी नहीं किया और परमार्थ शुद्धि का भी नहीं किया। इसके लिए मैं आपके पास दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ, वो सारे दोष माफ हो और अब से मैं गलती नहीं करूँगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे 7वीं गाथा। विनिन्दनालोचनगर्णनिर्हं मनोवचकाय कषाय निर्मितं निहं निपापं भवदुःखकारणं भीषग्विषं मन्त्रगुणैर्वालिखम्। फिर से। विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं मनोवचकाय कषाय निर्मितं निहं निपापं भवदुःखकारणं भीषग्विषं मन्त्रगुणैरिवालिखम्। गुजराती। मन वचन काय कषाय थी कीधा प्रभु में पाप बहु संसारना दुख बीज सौवाव्या अरे हूँ शू कहूँ ते पाप ने आलोचना निंदा अने धिक्कार थी हूँ भस्म कर तो मंत्र थी जिम विष जातो वादी थी हूँ भस्म कर तो मंत्र थी जिम विष जातो वादी थी। तो कहते हैं कि मन वचन काय और कषाय से निर्मित चतुर्गति दुख के कारण ऐसे सर्व पापों का मैं मंत्र गुणों के द्वारा जैसे वेद्य विष को दूर करता है वैसे नाश करता हूँ। पहले तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा ऐसा मैंने किया, अब नाश करने का संकल्प करते हैं कि कैसे नाश करता हूँ मैं। कि जैसे वेद्य होता है वो मंत्रों के द्वारा विष को उतार देता है। पहले सारे इलाज मंत्रों से होते थे, दवाइयाँ कम होती थी, गोलियाँ टेबलेट वगैरह, और वो मंत्रों के द्वारा सब हो जाता था। सांप का जहर चढ़ाए, इंजेक्शन नहीं देने का है, मंत्र जाप करने का है, विषापहार। बिच्छू काटा है तो आपको उस मंत्र से हो जाएगा। उस मंत्रों में शब्दों में शक्ति है, अलग अलग जितने शब्द हैं उस शब्द का ही इतना सामर्थ्य है। शक्ति है क्या नहीं? शब्द में कितनी शक्ति है। आपके अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, आप किसी को मारने के लिए जा रहे हो, कोई अनर्थ करने के लिए जा रहे हो, और आपको कोई संत महात्मा मिल गया, भाई आप कहाँ जा रहे हो? आप जो करने जा रहे हो मत करो। देखो वो अनर्थ करने जा रहा था, इस एक शब्द ने उसके सारे कषाय को ठंडा कर दिया। आप कह रहे हैं तो मैं नहीं करूं। ये शक्ति किसकी? शब्द की शक्ति है। बहुत इस ब्रह्म की, अक्षर की बहुत शक्ति है। ये अक्षर आत्मज्ञान करा देता है, ब्रह्म ज्ञान करा देता है, इतनी शक्ति है। हर एक अक्षर एक बीज मंत्र है, परंतु वो निर्मल चैतन्य से जब निकलता है और जब वो मंत्र सिद्ध होता है तो उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। इसलिए तो अपन नमोकार मंत्र वगैरह बोलते हैं, उसकी शक्ति है अपनी। बस उसका प्रयोग कौन कर रहा है? प्रयोग करने वाला भी अधिकारी होना चाहिए। इसलिए वो चर्चा चली थी ना कल परसों कि पारसनाथ, राजकुमार पारसनाथ ने उस नाग नागिन को, जो कि वो कमट का जीव जला रहा था यज्ञ करके, उनको नमस्कार मंत्र सुनाया, और वो नाग नागिन की क्या गति हुई? धरणेन्द्र और पद्मावती बने। एक सांप, क्रूर प्राणी, और एक महामंत्र के प्रभाव से वो इंद्र बन गया।
और वो इंद्राणी बन गई। कितना बड़ा पद केवल एक महामंत्र के जाप से मिला। तो वो महामंत्र के जाप से नहीं मिला है, उस महामंत्र को देने वाला कौन था? उसको तीर्थंकर के द्रव्य ने, तीर्थंकर के जीव ने सुनाया है, इसलिए उसका प्रभाव बढ़ा है। हर एक की वाणी में इतना प्रताप नहीं होता है। इसलिए तो कहते हैं अज्ञानी की वाणी भले कितनी भी छंदबद्ध हो, शास्त्रोक्त हो, आगमों को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके बोली हो, पर वो आपके मिथ्यात्व का नाश नहीं कर सकती। और ज्ञानी की वाणी बहुत साधारण हो, आपकी मिथ्यात्व का नाश करती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है। शब्द चैतन्य से निकलते हैं, शब्द कोई रटे रटाए होते नहीं है। इसमें इतनी ताकत है शब्दों में। तो ये कहते हैं कि जैसे वेद्य है वो मंत्र के द्वारा विष को उतारता है, उसी प्रकार से ये मैंने जितने पाप किए हैं ना, मन वचन गाय और कषाय से जितने, तो मैं गुण रूपी मंत्र का जाप करूंगा। मेरे पास कौन सा मंत्र है? गुणों रूपी मंत्र है। निरंतर में आत्मा में ज्ञान स्वभावी, मैं सहज दर्शन स्वभावी, मैं सहज आनंद स्वभावी, मैं अनंत शक्ति संपन्न, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसा करके अपने आत्मा के जितने गुण हैं उनके हमेशा रटन लगा करो, ये सब नाश हो जाएंगे। पापों को नाश करने के लिए कोई अलग कुछ नहीं है। हमारे कर्मों का क्षय करने के लिए एक कर्म, ज्ञानावरण को क्षय करने के लिए ये करूं, दर्शनावरण को क्षय करने के लिए ये करो, ऐसा थोड़ी है। 8 कर्मों को नाश करने के लिए एक ही चीज है, अनंत गुणात्मक अपने चैतन्य का वारंवार स्मरण करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो, अनुसंधान करो। इसी से सब चले जाते अपने आप। तो ये जो मेरे आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को मैं बार 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 चिंतन मंथन करके मैंने जो भी दोष किए हैं उन सब दोषों को मैं प्रक्षालित करता हूँ, धो लेता हूँ। क्योंकि हमारे लिए तो यही मंत्र है। अगर लौकिक कोई स्वार्थ की सिद्धि करनी है तो कोई दूसरे मंत्रों का जप करें। सांप उतारना चाहिए तो आपको विषापहार को जप करो, कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए तो उसका जप करो, किसी देवी देवताओं का जप करो, ऐसे मंत्रों का जप करो। परंतु हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको तो अपने आत्मा की शुद्धि करनी है और पाप कर्मों का प्रक्षालन करना है। इसके लिए तो आत्मा के गुणों के स्मरण से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं होता है। इसलिए हम तो सहजात्म स्वरूप परम गुरु, बस कि मेरा जो आत्मा है उसको ही मैं बार 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 चिंतन मंथन निधिध्यासन करके मैं समस्त पापों का प्रक्षालन हे भगवान आपकी आज्ञा से करता हूँ। ऐसा आचार्य महाराज हमको विधि बताते हैं, पापों को क्षय कैसे करना चाहिए। शुद्ध चिंतन से ही, शुद्ध भावना से ही अशुद्ध भावों का, अशुद्ध कर्मों का, अशुद्ध संस्कारों का प्रक्षालन होता है और किसी से कुछ होता नहीं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। जय चिदानंद।